तो विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई है और आपको बता दें कि सीमा पर तनाव के बीच भारत चीन में बातचीत की गई है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की, तनाव घटाने के लिए राजी हो गए हैं दोनों देश। इस वक्त की जो बड़ी खबर मिल रही है हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विदेश मंत्रियों की बात करें तो सैनिकों को हटाने में तेजी लाएंगे दोनों देश, ये बातचीत की गई है। और साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि विदेश मंत्रियों की बैठक में 5 सूत्रीय फॉर्मूले पर सहमति बन गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीमा पर तनाव के बीच भारत चीन में बातचीत लगातार जारी है और बातचीत का सिलसिला जिस तरीके से चल रहा है, क्योंकि रक्षा मंत्री की बात करें तो रक्षा मंत्री भी रूस के अंदर चीनी रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात करके आए थे। लेकिन अब बात करें अगर हम विदेश मंत्री की, तो विदेश मंत्री की मुलाकात हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब राजी हो गए हैं दोनों देश तनाव घटाने को लेकर। लेकिन क्या आगे आने वाले समय में वाकई ऐसा देखने को मिलेगा, ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। लेकिन पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि 5 सूत्रीय फॉर्मूले पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। और ये वही तस्वीरें हैं जब चीनी विदेश मंत्री के साथ मुलाकात हुई थी। भारत के विदेश मंत्री की तमाम दुनिया के बड़े देश की बात करें तो बड़े देशों के विदेश मंत्री यहां पर मौजूद थे, इस बैठक में मौजूद थे, इस मुलाकात में मौजूद थे। लेकिन जो बैठक हुई है, और आप पाकिस्तान के विदेश मंत्री को भी देख सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री के सबसे पहले मुलाकात चीन के विदेश मंत्री के साथ हुई थी। उसके बाद भारत के विदेश मंत्री के साथ चीन के विदेश मंत्री की मुलाकात हुई है। और ये कहा जा रहा है कि चीन के विदेश मंत्री की मुलाकात और भारत के विदेश मंत्री की मुलाकात एक टेबल पर हुई है, अलग कमरे में हुई है, जब रूस के विदेश मंत्री भी वहां पर मौजूद थे। ये जानकारी जो मिल रही है वो हम आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत चीन में अब बातचीत बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। लेकिन 5 सूत्रीय फॉर्मूला है जिस पर सहमति बन गई है, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जब हम एलएसी की बात करते हैं तो एलएसी पर इस वक्त तनावपूर्ण हालात है, और जिस तरीके से चीन ने हरकत की है और चीन जिस तरीके से युद्धाभ्यास कर रहा है, और भारत की अगर बात करें तो भारत की तरफ से लगातार चीन को 2-2 कहा जाता रहा है। और भारत की तरफ से यह भी कहा गया है कि भारत शांति प्रिय देश है। और इस तरीके से रक्षा मंत्री लगातार कह रहे हैं कि संप्रभुता और अखंडता पर हम आंच नहीं आने देंगे। और विदेश मंत्री की मुलाकात कई मायनों में अहम रखती है, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए भी अहम है क्योंकि तनाव अपने चरम पर है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तमाम दुनिया के विदेश मंत्री इसमें आपको नजर आ जाएंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तमाम विदेश मंत्रियों की, तो तमाम विदेश मंत्री यहां पर मौजूद रहे। लेकिन ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं किस तरीके से मीटिंग रही थी और क्या कुछ हुआ है कल के दिन, उसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। क्योंकि दोनों देशों को अपने नेताओं के मार्गदर्शन में चलकर बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए और मतभेद को विवाद में नहीं बदलना चाहिए। ये इस बातचीत के अंदर कहा गया है, जो 5 सूत्रीय फॉर्मूले कहे गए हैं। बॉर्डर पर मौजूद हालात दोनों देशों के पक्ष में नहीं है। ऐसे में सेनाएं बातचीत जारी रखेंगी और सीमा पर हालात को सही करने का माहौल तैयार किया जाएगा। यह भी इस बातचीत के दौरान कहा गया, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों देश भारत चीन के बीच जो सीमाएं लगती हैं और उसको लेकर मौजूदा समझौते का पालन करेंगे और शांति बहाल करने का प्रयास दोनों तरफ से किया जाएगा, भारत की तरफ से भी और चीन की तरफ से भी। क्योंकि बॉर्डर विवाद को लेकर विशेष प्रतिनिधियों के बीच भी अहम बात जारी रहेगी। यह भी जानकारी दी गई, जो 5 सूत्रीय फॉर्मूला के आधार पर जो बातचीत की गई है उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। साथ ही साथ यह भी आपको बताना जरूरी है कि दोनों देशों को अपने नेताओं के मार्गदर्शन पर चलकर बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए और मतभेद को विवाद में नहीं बदलना चाहिए। यह भी कहा गया है जब एक टेबल पर बैठे थे भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री। बॉर्डर पर मौजूदा हालात दोनों देशों के पक्ष में नहीं है। ऐसे में सेनाएं बातचीत जारी रखेंगी और सीमा पर हालात को सही करने का माहौल तैयार किया जाएगा। यह भी इस बातचीत के दौरान कही गई है, जो 5 सूत्रीय फॉर्मूले हैं, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आपको सुनवा देते हैं कि बीजेपी के एमपी की क्या कुछ कहना है और क्या कुछ वो कहते हैं एलएसी को लेकर और विदेश मंत्री की मुलाकात को लेकर। इंडियन आर्मी जो है फ्रंट लाइन पे बैठ के हमारे बॉर्डर गार्डिंग कर रहा है। इसके लिए यहाँ के लोग जो है हमेशा इंडियन आर्मी के साथ खड़े रहे हैं। और आज वहाँ पे जहाँ जहाँ जिस बॉर्डर के पोस्ट पे जहाँ रोड नहीं है या आजकल की सिचुएशन में जो नया पोस्ट इंडियन आर्मी ने बनाया है, वहाँ पे जब पोनी ट्रैक नहीं है, पोनी नहीं जा सकते, वहाँ पे लोग अपने बैग पे उठा के
चाहे पानी ढोना हो, राशन ढोना हो, वो सारे इंडियन आर्मी को हमारे सिविलियन जो है बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। हालात का जो है इंडियन आर्मी बखूबी जानते हैं और देश के सरकार भी जो है क्लियर स्टैंड लेके बैठे हैं। इतने मजबूत सरकार जो है आज हम सबके खुशनसीब है। वहाँ के लोग एक्चुअल बॉर्डर विलेज के निवासी होने के नाते अब लोगों के मन में एक शंका रहते हैं, लोगों के मन में एक चिंता और डर रहते हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, और उस चिंता जो है उन्होंने हमारे साथ जताई है। Also hold bilateral meetings, starting with his कहा सेरिंग नामग्याल ने, वो हमने आपको सुनवाया और ग्राफिक्स के माध्यम से आपको जानकारी भी दी कि 5 सूत्रीय जो बातचीत इस आधार पर की गई है वो कौन सी, और तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं जो हम आपको